ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का स्पेशल कार्यक्रम है फादर्स डे का। जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर एक नई ज़िंदगी एपिसोड। और आज हम एक बहुत ही खास एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में जून का जो तीसरा संडे होता है, तीसरा रविवार, उस दिन हम सब मिलकर फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो संडे को तो हम आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए दोस्तों आज हम मिलकर एक नई ज़िंदगी पर फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे एंड वी वांट टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल आवर लवली फादर्स। जी हाँ दोस्तों, ये पिता की एक जो भूमिका होती है बहुत अहम होती है। एंड मुझे मालूम है कि हम फादर्स को रोल मॉडल बनाते हैं अपना और उनके पीछे ही चलते हैं क्योंकि वो पहला मनुष्य होता है किसी बच्चे के जीवन में जिसको वो देखता है और जानता है कि हाँ, ये अथॉरिटी में है, ये कंट्रोल में है और ये मेरे को डायरेक्ट कर सकता है आगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे फादर्स बहुत स्पेशल हैं और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो फादर्स हैं वो बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो आज हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा, और इस महीने जब हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने फादर्स को कहें दैट वी आर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर यू। और दोस्तों अगर आज आपके पिता आपके साथ नहीं हैं तो याद रखें दैट द हेवनली फादर इज़ विद यू। यस, गॉड आवर फादर, हमारा पिता वो हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जी हाँ दोस्तों, आवर फादर्स आर स्पेशल एंड वी थैंक गॉड फॉर आवर फादर्स। और ये समय है कि हमारे जो भी दर्शक हैं, जो फादर्स हैं, हम उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं ये बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल हिंदी हिम परम पिता की हम स्तुति गाएं। आइए दोस्तों हम मिलकर परमेश्वर पिता की का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति गाएं। ही इज़ आवर फादर हु नेवर लीव्स अस, नेवर forsakes us। और ये गीत हमारे लिए गा रही है सैल्वेशन आर्मी चर्च न्यू दिल्ली की कॉयर। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद
सच अ लवली सॉन्ग फ्रेंड्स। अक्सर हम इस गीत को गाते हैं अपने घर में, अपने चर्चेस में हम इस गीत को गाते हैं। ये गाना हमें याद दिलाता है अपने पिता परमेश्वर के बारे में, और हम इस गीत के द्वारा हमने जाना कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ये एक्चुअली दिस इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी आल्सो, एंड काफ़ी सारे लोग हमारी कम्युनिटी में इस गाने को जानते होंगे, एंड दे वुड बी सिंगिंग इट, एंड इट वाज सच अ प्लेजर टू लिसन टू इट अगेन। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, और ख़ास करके इस फादर्स डे पर अगर आप हमारे ऐसे गीतों को अपने फादर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक सच्ची कहानी देखेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, वी विल बी राइट बैक। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए विशेष उपहार आपके प्रियजनों के लिए उनके जन्मदिन, वर्षगांठ या फिर यादगार जैसे भावनात्मक अवसर पर गीत के गिफ्ट भेज सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजनों के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। इन यादगार लम्हों को आप CBN के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे देख सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये गीत यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़ लो, एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद था, लेट मिस्टर एलन लूथर और लेट मिसेस कोरिन लूथर। तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आवर बिलवेड एंड डियर parents. Yes, and we are so grateful to God for His faithfulness to them in their lives. तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, यूं ही गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर। स्टेप 2, CBN ऑफरिंग्स पर क्लिक करके, और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बना रहे हैं फादर्स डे स्पेशल इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में हम अपने पवित्र पिता को महिमा दे रहे हैं, और साथ ही साथ में पिता होने का मतलब भी जान रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे फादर्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, बहुत सेल्फलेसली वो काम करते हैं, हमें प्यार करते हैं, दे प्रोवाइड फॉर ऑल आवर नीड्स। बहुत कम हमें मौके मिलते हैं कि हम उन्हें थैंक यू कहें। सो आज समय है कि वी से थैंक यू टू देम, एंड वी थैंक अबव दैट आवर डियर फादर इन हेवन, जो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें फॉर हिज गुडनेस, हिज मर्सी एंड हिज ग्रेस टू अस। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, और आज फादर्स डे स्पेशल में एक स्पेशल कहानी को देखेंगे। सुजॉय एंड सुमिंद्रा, जो श्रेया के पेरेंट्स हैं, और श्रेया डाउन सिंड्रोम होने के बावजूद अपने पापा की शान थी। आइए देखते हैं इस पापा और बेटी की खूबसूरत कहानी को इस फादर्स डे स्पेशल पे। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब मैं बहुत खुश हो गई, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। पूरा फैमिली सेलिब्रेट किए, और हम ये चाहते थे कि लड़का हो या लड़की हो, मन अच्छा होना चाहिए। वो श्रेया छोटी सी थी तो उसका आईबल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था, वो तो थोड़ा अलग था नॉर्मल बच्चे से, तो हमको लगा कि कुछ तो चीज़ अलग है। We went to the doctor and doctor said that look, it seems she has a डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर। सो ये इसके बारे में तो पता भी नहीं था हम लोग को क्या है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे तो कुछ पढ़ नहीं पाएगा, स्कूल नहीं जा पाएगी। एंड एट द टाइम मेरा एक बॉस थे, एंड आई स्पोक टू हर दैट डॉक्टर इज टेलिंग समथिंग डाउन सिंड्रोम माय डॉटर हैज। दैट नाइट ओनली
वो आ रहे थे एयरपोर्ट से आने के टाइम में वो मेरा घर आया. शी केम एंड शी हैंडेड मी ए इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन उस समय था, और उसमें वो बोला कि देखो मैं अभी फ्लाइट में आने के माने बोर्डिंग करने से पहले आई गॉट दिस बुक, इट टॉक्स अबाउट डाउन सिंड्रोम किड्स. तो उससे पढ़ करके मेरे को ये चीज़ पता चला कि डाउन सिंड्रोम क्या है. द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट वाज बहुत साल तक एटलीस्ट माई पेरेंट्स दे डिडंट एक्सेप्ट दैट शी हैज सम प्रॉब्लम. इनिशियली और बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि श्रेया बहुत पहले तो बहुत स्लो थी, वो उसका माइलस्टोन डिले हो रहा था. फिर कुछ दिनों के बाद अचानक हाइपर एक्टिव हो गई, तब भी संभालना बहुत मुश्किल था. 24 आवर्स उसको देखना पड़ता था. बहुत सारे लोग ना दूसरे तरीका से बात कर रहे थे. वो लोग सोच रहे थे ये हमारे पाप के लिए ऐसा बच्चा हुआ है. हम थोड़ा डिस्करेज हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया कि हर बच्चे उनका यूनिक क्रिएशन है. When I go to the office, I see other child. I said, look, how come these children are so nice, and they can walk, they can talk properly, but my child, God has given, उसका इतना problem है. In the midst of everything, God guided us, and in fact, कहाँ पर जाना, किसको बात करना, कहाँ से help आएगा. See, this was all because of God's guidance. परमेश्वर हमको चूज किया इसके लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उनको. और ताकत भी दिए, रास्ता भी खोले. उसको कैसे कैसे थेरेपी सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, कहीं तो स्कूल भी दिखाए उसके लिए, और उसका डेवलपमेंट होने लगा. और सबसे अच्छा हुआ कि जब हम SDC चर्च में आए, पूरा चर्च में वो अकेला स्पेशल चाइल्ड थी. और संडे स्कूल में ऑलमोस्ट 50-60 बच्चे थे. उनके साथ मिलकर नॉर्मल बच्चे के साथ उनको बैठाए, प्यार से सब लोग कोऑपरेट किए. उसके बाद उसका इंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ. श्रेया को देखने से पता चलता है कि बी कॉन्टेंट विथ ए वेरी स्मॉल थिंग. सी लव्स फूड, सी आस्क फॉर सेकेंड सर्व. आप एक ही स्पून उसको दे दो, छोटा सा स्पून दे दो, सी इज हैप्पी. बी परफेक्ट इन सिस्टमेटिक. हम लोग बहुत टाइम में बहुत चीज़ छोड़ देते हैं, बट सी इज सो प्रोसेस ओरिएंटेड. सो सी इज टू पुट वाटर बॉटल फिल अप. आफ्टर फूड शी विल टेक द वाटर जॉग्स एंड फिल इट अप. I can see the miracle, God's miracle, because she does not know how to spell a word or know a word. Okay, the way we have learned. She can read C and T, then with the sight, she pick up its cat. So that is how she has done, and she is reading the Bible. Amazingly. We are so happy for Shreya right now. She does all the work. She is so concerned about everybody, and importantly, whenever we ask her to pray, she prays for everybody, including our driver, including our maidservant, and that was the blessings I think she has put in our house, in our home. Many times we go into denial. That's what we did also. So first of all, as a family, we should accept it and thank God. God will guide us. I think that is what He does it for us, and He will not left us alone. He is there with us in all our trouble. He carry us through. Sujya ji and Soumendra ji, together with you, we thank God for Shreya. What a lovely girl Shreya is. And बहुत अच्छा लगा आपके परिवार से मुलाकात करके, श्रेया के बारे में जानकर, और हमने सब ने बहुत कुछ सीखा. एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट ब्यूटीफुल फादर डॉटर रिलेशनशिप हियर. ये पिता का जो दिल है, इसमें पवित्र पिता का दिल झलक रहा था इस स्टोरी में. और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस चीज़ है हम लोग के लिए, और ख़ास तौर से इसलिए प्रेशियस है हमारे लिए कि जब हम जानते हैं कि हमारे पिता के दिल में वो ठहराव है, हमारे पिता के दिल में वो प्रेम है, और हमारे पिता के दिल में वो सिक्योरिटी है जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हम सर्च करते हैं. अब जब हम वो जानते हैं कि पिता के दिल में वो है, तो हमारे लिए कहीं और जाना कोई लाजमी नहीं पड़ता है, बस सिर्फ पिता के पास आते हैं.
मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपने ये कहानी सुनी हो, बार बार इस कहानी को दोहराया भी गया हो, मगर ये कहानी जितनी बार सुनी जाएगी उतनी बार नई तरीके से मेरे और आपसे बात करेगी। कहानी है एक पिता की और जिसके 2 लड़के थे। उसमें से छोटा वाला लड़का अपने पिता से कहता है कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं दुनिया को एक्सप्लोर करूं और मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गया हूं, तो मेरा हिस्सा मुझे दो और मैं चल देता हूं। और जिस सिचुएशन की कहानी है, जिस जगह की कहानी है, उसमें अगर अपने बाप के जिंदा होते हुए भी अगर बेटा अपना हिस्सा मांगता है तो एक तरीके से वो अपने बाप को अपने लिए मरा हुआ करार करता है। मतलब कहता है कि मेरे लिए पिता का कोई महत्व नहीं है, और वो लड़का अपना हिस्सा लेकर चल देता है। और जहाँ पर भी जाता है तो वो सोचता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबली और अच्छी तरह से जिएगा, मगर वो इन्फ्लुएंस हो जाता है चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, और सब पैसे को उड़ा देता है। जो भी उसका पिता ने दिया था सब उड़ा देता है, और बिल्कुल सड़क पे आ जाता है। उसका बुरा हाल हो जाता है। तब उसके मन में ख्याल आता है कि मेरे पिता के घर में जो नौकर है, जो सबसे लोएस्ट स्टेटस का व्यक्ति है, उसका जीवन भी मेरे से बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, वो खुद पहचानता है कि जब पिता के प्रोटेक्शन से, पिता के इन्फ्लुएंस से बाहर आता है तब उसका क्या हाल होता है। तो बड़ा घबरा कर वो सोचता है कि मैं पिता के पास वापस जाता हूँ और कहूँगा कि मेरे को किसी भी तरीके के काम दे दो, मैं उसमें खुश रहूँगा। मेरे को बच्चा ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पिता के पास वापस आता है और पिता क्या करता है? पिता वेट कर रहा होता है उसका, ऐसे व्यक्ति का जिसने अपने आप को, पिता को अबैंडन कर दिया था, जिसने पिता का नाम बर्बाद कर दिया था अपनी अय्याशियों से, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वापस पिता के पास आया। और थर्ड ऑप्शन में, थर्ड जो सिचुएशन बनती है इस कहानी में, उसमें पिता चाहता तो उसके साथ बुरा व्यवहार करके उसे वापस निकाल देता, मगर इन तीनों चीजों के होने के बावजूद पिता उसका वेट कर रहा होता है और पिता उसको माफ कर देता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। आइए हम देखें प्रभु का वचन क्या बोलता है। प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 3:1 में बोलता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। जो कहानी मैंने आपको बताई वो उड़वाऊ पुत्र प्रोडिगल सन की कहानी है, और जो प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 3 से हमने जो पढ़ा है वो साफ तरीके से प्रभु के दिल को दिखाता है। प्रभु का दिल इतना बड़ा है, इतना प्रेमी है, इतना माफ करता है, इतना सिक्योर है कि उस लड़के की बदतमीजी, बदसलूकी और बदचलनपन को भी माफ कर कर उसका प्रेम बढ़ा था, और उसने उसको एक्सेप्ट करा और उसको एक नई जिंदगी दी। मेरे दोस्तों, आज मैं और आप अगर ऐसी सिचुएशन में हैं, मुझे और आपको ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई नहीं बचा है, पिता है, पवित्र पिता है, वो आज आपको एक्सेप्ट करता है, वो आपको सेकेंड चांस देता है, चाहे हमने कैसा भी सलूक करा हो पिता के साथ। और ये है मेरे और आपके पवित्र पिता का दिल। आइए आज हम इसको ना ठुकराएं, हम वापस प्रभु के पास आएं, और वहीं पर मुझे और आपको आराम मिलेगा, सेकेंड चांस मिलेगा और नया जीवन मिलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा पवित्र पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें स्वीकार करता है, हमें कभी एक्सक्लूड नहीं करता, हमेशा इंक्लूड करता है। ही रिसीव्स अस, ही एक्सेप्ट्स अस एंड ही लव्स अस। दोस्तों आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ CBN प्रेयर लाइन में शेयर कर सकते हैं। और फादर्स डे है, तो अगर आप अपने फादर्स के लिए खास प्रार्थना करना चाहते हैं, यू वांट टू थैंक गॉड फॉर योर फादर्स, यू वांट टू प्रे फॉर योर फादर्स, तो क्यों ना आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम सारे फादर्स व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी के फादर्स डे स्पेशल एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और हम कंटिन्यू करेंगे और प्रार्थना करेंगे खास हमारे फादर्स के लिए। आज आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खास तौर से वचन के द्वारा ये जानने का कि आपका हृदय कैसा है, और सिर्फ जानने का ही नहीं प्रभु जी, हम सब ने महसूस करा है कि आपका पवित्र प्रेम पवित्र पिता की तरफ से जो आता है वो कैसा होता है। मालिक, मैं आज खास तौर से उन फादर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो फादर्स जो यर्न करते हैं आपके जैसा दिल रखने का, मालिक, वो फादर्स यर्न करते हैं अपने बच्चों का प्रेम, अपने परिवार का प्रेम। प्रभु जी, उनको आप उंडेलें अपना प्रेम और उनको एक एक महसूस कराएं कि पिता का हृदय कैसा होता है, पिता का प्रेम कैसा होता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप्स टूटे हुए हैं, खासतौर से फादर्स के साथ, वो जुड़ सकें और फादर भी अपने जो पिता है अपने बच्चों के प्रेम को जान सके, उसका भी सुख देख सके। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि फादर्स जो इस समय थोड़े से और दुनिया के प्रभाव में आए हुए हैं और अलग अलग चीज़ों के प्रभाव में आकर अपनी पिता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनसे दूर चले गए हैं, वो इस जिम्मेदारियों को वापस निभा सकें और परिवार को और ख़ासतौर से बच्चों की अगुवाई कर सकें जैसे पवित्र पिता का दिल होता है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूं कि रिलेशनशिप फैमिलीज़ के रेस्टोर हों और ख़ासतौर से फादरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को गंभीरता से लिया जाए। ये सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, ये वचन बाइबल से है और ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी है जो आज हमें मानव ने भी बताई और हमने जाना कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, वो पिता जो हमसे प्रेम करता है। हम जब अपनी बहुत सारी गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर से कई बार हम दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम पछतावा करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं उड़ाऊ पुत्र की तरह, तब वो हमें स्वीकार करता है, हमें अपना पुत्र बनाता है। वी थैंक गॉड फॉर आवर फादर हु लव्स अस एट ऑल टाइम्स। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत एनकरेज करेगा ये जानने के लिए कि पवित्र पिता आपसे प्रेम करता है और आपका इंतजार करता है। दोस्तों, हमारे एपिसोड को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। और समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। जाते जाते आज सेंट थॉमस चर्च मीरठ की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत मीनिंगफुल हिंदी क्रिश्चियन हिम, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे MSC सारे संतों के बीच में तू। दोस्तों, अब समय है हमें आप इजाज़त दें और हम आपसे आज इजाज़त लेते समय आपको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे फादर्स डे की। हैप्पी फादर्स डे एंड सी यू ऑन मंडे सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर। हैप्पी फादर्स डे फ्रेंड्स।
बन भरे जंगल तेरे सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से घर डूब डूब के सागर में, घबराहट की लहरों से घर डूब डूब के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, हम